जय श्री कृष्णा भारत। मुझे पता है आप अच्छे हैं और आप बहुत आनंदित हैं। आपको कुछ नया हो रहा है, उसको देख करके आपको अच्छा लग रहा होगा। आज रविवार है तो सबसे पहले प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए सूर्य जी को, सूर्यदेव को। सूर्य जी और सूर्यदेव अलग अलग हैं। सूर्यदेव जो साक्षात भगवान है धरती में, अभी उनको हमारा नमन है। उसके बाद एक सूर्य जी हैं। सूर्य जी मैं कहा करता हूँ अक्सर भारतीय प्रधानमंत्री जी को, जो विगत 11 सालों से भारत को शीर्ष पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो सूर्य जी नई दिल्ली को हमारा प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ आपके साथ। अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो आप तक पहुँचाया था। उसके बाद मन किया कि आज कुछ बातें आपसे रखूं वीडियो के माध्यम से। देखिए, बात कहाँ से आरंभ करें, इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे देखना पड़ रहा है। आप जानते हैं भैया बहन, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी हुए। उनका 14 वर्षों का जो तपस्या था, त्याग था, और सत्ता को पांव मार करके छोड़ करके वो 14 वर्षों का वनवास गए अपने पिता के आदेशानुसार। पिता ही क्या, उनके माता का ही ऐसा कुछ इच्छा था। सत्ता सुख को तो भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे त्रेता युग के सबसे अग्रज अधिकारी हैं, अग्रज भगवान हैं। तो वो तो छोड़ दिए थे। कितना तकलीफ़ रहा। फिर माता सीता के साथ तकलीफ़ हुई, उनके लांछन लगाया गया समाज में उनके द्वारा। भगवान राम ने उनको सपोर्ट नहीं किया, वो धरती में समा गए। ये सब बातें आप सभी जानते हैं। हम आज की बात करेंगे अभी, लेकिन कुछ पृष्ठभूमि को भी मैं रखना चाहूँगा। सीता जी धरती में चली गई, कितना वियोग, कितना रोई होगी, कितना तकलीफ़ हुआ होगा उनको, वो तो वही जाने। अब आइए देखिए, इंद्रदेव हम कह रहे हैं आपको कि मेरे मन में तकलीफ़ है। मैं गुस्सा किसी में नहीं हूँ, क्रोधित नहीं। आप जो अभी गरजने का प्रयास कर रहे हैं वो आपका प्रोटोकॉल है मेरे लिए, मैं जान रहा हूँ। आप शांत रहिए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मन में कुछ तकलीफ़ चल रही थी। तो इंद्रदेव जब भी तकलीफ़ मेरे मन में होगी तो प्रोटोकॉल देंगे कि कृष्ण कान्हा के एक भक्त जो अभी धरती में आया हुआ है नया, अभी बहुत ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, वो गुस्साता है। तो इंद्रदेव भी थोड़ा अपना होते हैं कि लल्ला को इतनी परेशानी हो रही है, धरती वाले मज़े ले रहे हैं, मज़े में ले रहे हैं, लल्ला को प्रोटोकॉल नहीं दे रहे हैं सही तरीके से। तो अभी रास्ते में भजन सुनते हुए आ रहे थे। भजन तो मैं भगवान कृष्ण का ही सुनता हूँ। श्री रामचंद्र जी हमारे सबसे बड़े अवतार थे। उनका तो करोड़ों बार प्रणाम जाता है, उनको तो ना प्रणाम करते भी प्रणाम आ जाता। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे थे। लेकिन श्री कृष्ण जी का हम भक्त हैं, चूँकि उनका एक बहुत ही साधारण सा भक्त है भगवान कृष्ण का, कान्हा का। तो कान्हा का ही भजन हम सुनते हैं, कृष्ण का भजन। अभी रास्ते में सुनते हुए आ रहे थे तो इंद्र बार थोड़ा क्या कहते हैं उसको, गर्जना नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा प्रोटोकॉल दे रहे थे ऊपर से कि लल्ला आया है अपने वृंदावन कहें या गोपालगंज कहें या जो भी कहें, मेरे लिए तो हर गली हर घर वृंदावन है। अब गोकुल जाना था और जा ना पाए। तो ये सब बातें हो रही थी। अब आइए द्वापर युग में भगवान कृष्ण क्या अद्भुत अवतार था। वो तो कभी नहीं रिपीट हो सकता है। ना ही त्रेता रिपीट हो सकता है, ना ही द्वापर रिपीट हो सकता है, ना ही श्री राम दोबारा आ सकते हैं, ना ही श्री कृष्ण दोबारा आ सकते हैं। हाँ, उनके समकक्ष भक्त आ सकते हैं, आने वाले युगों में आएंगे। हर युग में भगवान रहे हैं, रहेंगे। आज एक रहस्य उद्घाटन करने के लिए आपको हम ये वीडियो बना रहे हैं। भैया बहन, आपको पता है भगवान कृष्ण और मेरे ख्याल से ऋषि मुनि भी पहले यू आकार के, यहाँ पे ऐसे यू आकार के, अंग्रेज़ी का इंग्लिश के यू आकार का टीका तिलक लगाया करते थे, चंदन रोड़ी से यू आकार का।
आप देखते होंगे सीरियलों में भगवान कृष्ण ऐसा किया करते थे बचपन में, बालपन में। तो मैं कृष्ण का तो भक्त हूँ ही। कृष्ण मेरे हृदय में है, कृष्ण मेरे प्राण में है, मेरे हर सांस में कृष्ण है। कृष्ण है तो हम हैं, कृष्ण नहीं रहते तो शायद हम भी नहीं रहते। इतना कृष्ण हर सांस जो चलता है मेरा, उसमें कृष्ण कृष्ण निकलते रहता है। तो हुआ क्या, वो जो यू आकार कैसे आता है, कृष्ण जी लगाते थे बचपन में, बालपन में। मेरे ख्याल से ऋषि मुनि भी लगाते थे, हाँ, त्रेता युग में, लेकिन ये नहीं रहता था। अभी बीते रात हम रामायण सीरियल अचानक देखने का मौका मिला कुछ पल के लिए, तो हम देखे श्री रामचंद्र जी का वो जो सीरियल था उसमें, तो श्री रामचंद्र जी ऐसे यू आकार का नहीं लगाए हुए, लेकिन द्वापर युग में भगवान लल्ला कृष्ण भगवान छोटे बाल रूप में यू यहाँ पे लगाया करते थे। आज उसका रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूँ। यू इंग्लिश का वर्ड है, वो अलग बात है, सब तो भारतीय वर्ड है, सनातन सभ्यता है, संस्कृत से ही सब कुछ निकली है, लेकिन उस यू का क्या मतलब होता है, वही रहस्य उद्घाटन करने के लिए हम आपके सामने आज आए हैं। सबसे पहले यू से उत्तर प्रदेश, श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण भूमि, श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश। यू से उत्तराखंड, यू से उत्तराखंड, देवभूमि, उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड से विशेष लगा। अगर आपको याद होगा भैया बहन, 2013 में उत्तराखंड में ज़बरदस्त रूप से क्या कहेंगे उसको, आपदा आई थी, और उस आपदा में गुजरात के प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी ने कहा था वो उस समय के सरकार को कि तुम्हारी क्षमता नहीं है आपदा में राहत पहुंचाने की, तो मुझे मौका दो ना, मैं गुजरात से आकर के तुमको सब कुछ ठीक ठाक किए देता हूं। लेकिन तब तो दानवी सरकार थी, दानवों लोगों की सरकार था, तो उस समय उसको मदद नहीं किया गया। माननीय मोदी जी ने हेल्प नहीं कर पाए थे, वो उनकी इच्छा थी। वो भी मैंने बीते कालखंड में, जब बीते युग का बात था, तो हमने लिखा था अपने पुराने फॉर्मेट में कि क्या लिखा था, अब वो भी ऑनलाइन में ध्यान में नहीं है, फेसबुक में है वो, तो हम कभी मेमोरीज में शेयर कर दिया करेंगे। क्या है, 13 के तूफान में सब बिखर जाएगा, आएगा 14 का काल, तो दानव युग गुजर जाएगा, ऐसा करके मैंने लिखा था, कुछ अलग विषय है। तो यू से उत्तर प्रदेश हुआ, जो यहाँ पे यू कान्हा लगाया करते थे उसका। यू से उत्तराखंड हुआ। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, हमारी बातों को साक्षात त्रिदेव भी नहीं टाल सकते। अब ये मत समझिए कि मैं कोई बड़ा भगवान हूँ, मैं बहुत ही साधारण सा शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, और शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाता हूँ, और कृष्ण का भक्त हूँ। मैं कोई अवतार वाली बातें मेरे साथ रिलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं सामान्य सा इंसान हूँ, बिल्कुल सामान्य सा इंसान हूँ। हाँ, कृष्ण का मैं भक्त हूँ। अब मैं जिस गलियों में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, गैया पुकारने लगती है। द्वापर वाला फीलिंग कहाँ आ रहा है, गाय लोग गैया, इंद्र लोग आषाढ़ पूरा बारिश में भर दिए, एकदम भाद्रपद वाला, द्वापर वाला, वो उनकी समस्या, मेरी समस्या नहीं है। मैं बिल्कुल ही कृष्ण का भक्त भर। देखिए इंद्रदेव का, देखिए आप सुनिए इंद्रदेव अभी प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि लल्ला वो जो बोल रहा है वो एग्जैक्टली सही बोल रहा है, लेकिन मैं शिक्षक हूँ, 7,000 रुपये मेरी मानदेय है, मैं उस पर काम करता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है पैसे उसे के लेकर के। आइए, यू से उत्तर प्रदेश हो गया, यू से उत्तराखंड हो गया। अब अगला यू आता है, ध्यान सुनिएगा, यू से उत्का, कैरो के बगल में है उत्का, जहाँ पे यज्ञ हुआ था, सभी देवी देवता उतरे थे यहाँ पर लल्ला को सेटलमेंट करने के लिए, इंस्टॉलमेंट करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि लल्ला मतलब कृष्ण का भक्त, हम अपने बारे में बोल रहे हैं। कृष्ण का भक्त बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, उसको अच्छा से हम डाउनलोड नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे। और इसके पीछे मत समझिए कि सिर्फ देवी देवता भर लगे हुए थे यज्ञ के माध्यम से। उत्का, यू से उत्का, सुनिए अब, भारत सरकार को एक एक चीज़ की पल पल की जानकारी रहती है कि लल्ला क्या कर रहा है, लल्ला के गुस्सा होता है तो क्या होता है, स्कूल में लल्ला अपने सखी से मिलता है तब उस समय उसकी क्या हाव भाव होती है। भारत सरकार को एक एक चीज़ की जानकारी रहती है। माफ़ कीजिएगा मोदी जी, मेरे मन में थोड़ी सी तकलीफ़ है आज, इसलिए आज मैं इन सब बातों को रख रहा हूँ, ठीक है। यू से उत्तर प्रदेश, रामकृष्ण की जन्मभूमि, यू से उत्तराखंड, ठीक है, यू से उत्का। अब आइए यू, भगवान ने, त्रिदेवों ने, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, जो भी नाम ले लीजिए, भगवान तो एक ही रहते हैं, सबका नाम ब्रांच डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है। तो
यू मेरे दाहिना जंघा जो है ना, थाई इंग्लिश में कहते हैं उसको, जंघा, उसके ठीक कॉर्नर में यू लिखा हुआ है भैया बहन। यू कहाँ से है यू? यू तो भगवान कृष्ण जी यहाँ लगाते थे। यू मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उसके लिए अंगवस्त्र हटाना पड़ेगा और अच्छा नहीं बात है। ठीक है, यू है, ये मैंने रहस्य उद्घाटन 1-2 दिन पहले अपने स्टूडेंट के ऊपर बच्चों को पढ़ाते हुए कहा था। यू तो मेरे जंघा में लिखा हुआ है, दाहिनी और जंघा में यहाँ पे राइट साइड यू लिखा हुआ है, बचपन से लिखा हुआ है, बीते युग से लिखा हुआ है यू का एक और नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अनआइडेंटिफाइड, जिसे कोई पहचान नहीं कर सकता उसके अनआइडेंटिफाइड कहते हैं। वो होता है ना UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो अलग कॉन्सेप्ट है UFO वाला। मसमानों में मुझे बहुत सारे एलियन के इशारे मिले तो सब अलग विषय में, सब चीज़ को एक ही दिन में नहीं बताना चाहता आपको। UFO जो होता है अनआइडेंटिफाइड है वो। यू से उत्तर प्रदेश, यू से उत्तराखंड, यू से उत्का और यू से मेरे दाहिने जंघा में और एक यू। ये भगवान क्या करा रहे हैं मेरे साथ? क्यों कृष्ण जी, क्यों श्री रामचंद्र जी? भगवान शंकर, आपका ही महीना चल रहा है अभी, बताइए क्या गलती है मेरी? क्या गलती है मेरी? क्या मैं गलती से आ गया आपकी धरती में? और आ गया था, आप मुझे संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं किसी को सम्मान कर रहा हूँ और आप मुझे अपमान कर रहे हैं, क्यों? क्या गलती है मेरी? मैं गलती से आपकी धरती पे आ गया। अब मैं युग हूँ सखे, युग है पार्थ, मैं युग हूँ, नया युग हूँ। अगर मैं गलती से भी 50-60 साल जी गया और तो यकीन मानिए पूरे संसार को बदल करके रख दूंगा मैं। ऐसा मुझे त्रिदेवों का आशीर्वाद है। ये मेरे घमंड नहीं बोल रहे भैया बहन, मुझे घमंड आता ही नहीं भैया बहन, बहुत साधारण सा मानिए जी। थोड़ा पैसा, थोड़ा घर, थोड़ा परिवार तो मेरा कोई है ही नहीं जिस दुनिया में। कोई अपना नहीं कहता तो मैं भी किसी को अपना नहीं कहता। काहे का अपनापन जी? मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन धरती मेरी है, इस धरती की रक्षा मेरी जिम्मेवारी है। मैं गुस्सा करूँगा तो गड़बड़ होगा। वो पिछले शुक्रवार को क्या हुआ था विद्यालय में, सब ठीक ठाक ही चल रहा था। मेरा थोड़ा पूर्णिमा वगैरह था और थोड़ा कारावास में, जो कैरो का कारावास है, वहाँ पे मुझे खाने पीने में परेशानी हो रही थी। मैं 2 दिन का अन्न त्याग पे था, हालांकि मैं केला वेला खा रहा था, अन्न त्यागा पूरा नहीं था, तो मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। तो शुक्रवार को भी मैं विद्यालय में गया और विद्यालय में अच्छा तमा संतोषी का व्रत था उस दिन। तो थोड़ी क्रोध हो गया मैं किसी के ऊपर। क्रोध क्या होगा मैं नाम नहीं बताना चाहता, है ना, क्योंकि माता सीता को बहुत तकलीफ़ हुई थी त्रेता युग में। द्वापर युग में राधा रानी को बहुत तकलीफ़ हुई, उसका श्राप लग गया हमारे ऊपर मतलब हमारे ऊपर क्या श्राप लगेगा? मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो जो कृष्ण के ऊपर आफत आएगी वो मेरे ऊपर भी आफत आएगी। तो श्राप लगा तो एक सखी है जो, जैसा अगर हम इधर आए हुए होंगे तो हमारा काउंटर पार्ट भी भगवान ने कहीं भेजा होगा। अगर हमको भारत भूमि पे हमको दोबारा भेज दिया गया, जाओ लल्ला बन करके तुम संभालो चीज़ों को, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा सब कुछ, तुम वक्त करो, तुम भगवान का भक्त हो, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है त्रिदेवों का या भगवान लोगों का, तो तुम जाके संभालो चीज़ों को, धीरे धीरे संभल जाएगा, थोड़ा समय देना। ऐसा मुझे होता। मैं कुछ नहीं लिखता हूँ जी भगवान कृष्ण का, जब तक आदेश नहीं होता। मेरे कृष्ण मेरे आत्मा में बसे हुए हैं, कृष्ण का जो आदेश होता है मैं उसी को लिखता हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिखता हूँ। लोग कहते होंगे कि अब लोग क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं है मुझे, ठीक ना। मेरे भगवान का आशीर्वाद होता है तब मैं लिखता हूँ। सवाल है कि मेरे जांघा में दाहिनी और यू का निशान आया कहाँ से, कैसे निशान आ गया? वो तो भगवान कृष्ण का यहाँ पे रहता था, ऋषि मुनियों के यहाँ। अब ऋषि मुनियों के एग्जैक्टली है कि नहीं है मुझे उतनी स्मरण शक्ति अभी नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण का तो यहाँ पे यू रहता था साक्षात। खुद हमारे सखी आई हुई थी विद्यालय में यू का निशान लगा करके एक दिन, तो कहाँ से आया हो? तो मेरा काउंटर पार्ट भगवान ने भेजा है, ठीक ना। वो पहचानने की मेरी जिम्मेवारी नहीं है। माता सीता को पहचानने के लिए राम की दृष्टि चाहिए, राधा रानी को पहचानने के लिए कृष्ण की दृष्टि चाहिए। उसी प्रकार अगर काउंटर पार्ट बना करके भगवान ने मेरे लिए भेजा होगा तो उसको मेरी दृष्टि चाहिए। अब राम को रावण थोड़ी पहचान सकता है भैया बहन, राम को रावण थोड़ी पहचान सकता है, कृष्ण को कंस थोड़ी पहचान सकता है।
उसको तो उसके समकक्ष वाले जो एनर्जी वाले लोग होंगे, समानांतर शक्तियाँ होंगी, वो न पहचानेंगे। तो यू का निशान मेरे जंघा में है, दाहिनी ओर है। और क्या परीक्षा लेना चाहते हैं आप हमसे? अब आते हैं, फोकस करते हैं अपने काम पे। कलयुग जा रहा है, आप जानते हैं, आप इसको नहीं मानिएगा क्योंकि आप कलयुग के बहुत ही व्यक्ति हैं। ये युग होता क्या है जी? वैचारिक परिवर्तन है जी। अब एक बहन पूछ रही थी हमसे, भैया कलयुग आ गया, कलयुग जा रहा है तो सारे कलयुग में सबको नरसंहार कर देना चाहिए और नया युग का निर्माण करना। नहीं भैया बहन, किसी युग में सबका नरसंहार नहीं हुआ करता है ना। संहार और नरसंहार तो प्रकृति का नियम है, ठीक है, वो हो जाएगा अपने अनुसार, होता रहेगा, वो सृष्टि चक्र के अनुसार चलता रहेगा। अचानक से किसी का नरसंहार नहीं किया जाना चाहिए, होता भी नहीं है और प्रकृति के खिलाफ भी है, ठीक है। वैचारिक परिवर्तन होता है जी, युग वही रहता है, लोग वही रहते हैं, विचार परिवर्तन हो जाते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाते हैं, तो इंसान बदल जाता है धीरे धीरे। वही वैचारिक परिवर्तन तो कहता है। मैंने लिखा है कि मैं परिवर्तन हो सके, मैं प्रकृति हो सके। प्रकृति सबको सुधार देगी, जो नहीं सुधरना चाहता है उसको। होंठ सूख रहे हैं ना, प्रकृति सुधार देगी सबको, ठीक ना। नेचर सबको सुधार देगा। प्रकृति में बहुत शक्ति होती है। प्रकृति हमारी सरना माता है, प्रकृति हमारी पार्वती माता है। भगवान शंकर का भी माह चल रहा है, महादेव का माह चल रहा है, तो प्रणाम करना चाहिए, ठीक ना। तो प्रकृति सबको सुधार करके रख देगी। जो अकड़ू है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत गाड़ी है, मेरे पास बहुत घर है, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, तो ठीक है, अपने पास रखिए, है ना। जो हमारा है वो तो हमारा है, धरती मेरी है, मैं धरती से वैर नहीं रख सकता। क्रोध होता है, शुक्रवार को क्रोध हुआ तो मैं बात थोड़ा सा कर रहा था। शुक्रवार को जो क्रोध हुआ तो मैं 1 घंटा पहले विद्यालय से आ गया, घर विद्यालय से तुरंत स्नान कर लिया। स्नान मैं सुबह किया था, फिर भी दोपहर में स्कूल से आकर स्नान कर लिया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे गुस्सा आता है तो मैं पानी देखता हूँ तो मेरा गुस्सा शांत होता है। जल का संबंध किससे है? चंद्रमा से। चंद्रमा का संबंध किससे? मस्तिष्क से है। मस्तिष्क को ठीक करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठंडा होने के अपने आप को पानी के समीप हम रखेंगे तो मेरा गुस्सा शांत होगा। इसीलिए बरसात इतनी ज़्यादा हुई है इस वर्ष आषाढ़ माह में, क्योंकि मेरा गुस्सा को शांत करने के लिए स्वयं भगवान लोग भी लगे हुए हैं और नई दिल्ली तो लगी हुई है, सो अलग बात है, ठीक है। तो गुस्सा आया, मैं स्नान किया, खाना तो मैं खाया ही नहीं था, लेकिन प्रधानाचार्य जी बहुत रिक्वेस्ट किए कि खा लीजिए, अच्छा बात नहीं है, नहीं खाइएगा तो कैसे जीवन चलेगा, तो मैं खा लिया जा करके। लेकिन इंद्र ने फटाफट बजर का ठनका सुना दिया शुक्रवार को, और विद्यालय छुट्टी होने का समय था। अब विद्यालय में मेरा जान है जी, विद्यालय में मेरा स्टूडेंट है, मेरा भैया बहन, हमारे बच्चे हैं, वही समय वज्र गिरेगा तो क्या होगा? इंद्र को हम बताएं, खबरदार इंद्र वज्र मत गिराना। अभी विद्यालय छुट्टी होने के समय अपने घर से लिखा था, ठीक ना, विद्यालय छुट्टी होने के समय है, वज्र मत गिराना, ठीक ना। वहाँ स्वर्णिम युग पढ़ती है, पलने बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो स्वर्णिम युग को। समझ में नहीं आता है तुमको? तो इंद्र शांत हो गया। अब कल शनिवार को क्या हुआ? शनिवार को मैं गुस्सा नहीं होता हूँ क्योंकि शनिवार तो विशेष दिन है, शनिदेव का दिन है। शनिदेव से मेरा 36 का आंकड़ा है। ये क्या आंकड़ा है? वो भगवान शंकर के ज़माने से 36 का आंकड़ा है शनिदेव से। मुझे गुस्सा बहुत आता है शनिवार को, क्योंकि एक और कारण है कि पिछले कालखंड में मेरे साथ कुछ पापियों ने शनिवार को गलत काम किया था, इसलिए शनिवार को मुझे गुस्सा आता है और मैं शनिवार के स्टेटस लिखना छोड़ दिया। अब क्या करूं, दुर्घटना घटना वाली चीज़ें मैं लिखना छोड़ दिया। मैं नरसंहार करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे युगों को निर्माण करना है, मुझे नई चीज़ें स्थापना करना है, मुझे नई चीज़ें बनानी है। जो पुरानी चीज़ें घटित हो चुकी है, पुराने कालखंडों में, पुराने युग में जो गलतियाँ हुई है लोगों के द्वारा, उसको नहीं दोहराना है। हो सकता है मुझसे भी गलतियाँ, मैं इंसान हूँ जी, भगवान नहीं हूँ जी, गलतियाँ मुझसे भी हुई होंगी, उन्हें भी ठीक करना है और सब कुछ को ठीक करना है। आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो कुछ ठीक नहीं होगा। अपना हृदय परिवर्तन कीजिए। जिन्हें लगता है कि वो गलत किए हैं, अपने भगवान, जो भी आपके भगवान हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण या दूसरे धर्म के लोग भी हैं, उनको भी लगता होगा कि वो पाप किए हैं, 1400 सालों से पाप करते आ रहे हैं, मारते आ रहे हैं, मंदिरों को तोड़ते आ रहे हैं, नुकसान करते आ रहे हैं। तो आप भी अपने भगवान से
बोलिए कि हे भगवान हमें माफ़ कर दो, हमसे भूल हो गई। अपने अपने भगवान को पूजिए ना, कोई मनाही थोड़ी ना है। कोई भी धर्म के लोग हो तो अपने अपने धर्म के लोग भगवान को पूजिए ना। हाँ, किसी का नाम मेरे मुँह से निकलवाने का प्रयास मत कीजिए। ऐसे एक बार बोला जा रहा था कि तुम सिर्फ एक ही धर्म का बारे में बोलते। जी नहीं जी, सर्वधर्म संभाव हमारा प्राचीन थी है, वसुधैव कुटुंबकम हमारी प्राचीन व्यवस्था रही है। हम पूरे परिवार का भाई, पूरे परिवार को सहोदर मानते आए हैं, दोस्त परिवार मानते आए हैं, पूरे विश्व को परिवार मानते आए हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और कौन कहता है जी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। कौन कहता है? अरे हम सनातनी लोग तो कहते हैं जी कि सब कोई ठीक से रहे। और दुनिया का कौन सा धर्म है जो कहता है कि सब कोई ठीक से? सब तो अपना विस्तार करने में लग रहे, मारो काटो और बढ़ते चलो और जनसंख्या बढ़ाओ और बढ़ते चलो। हमारा धर्म ने तो ऐसा कहा नहीं, सनातन सभ्यता ने तो ऐसा कहा नहीं, सनातन धर्म ने तो ऐसा कहा नहीं। हम शांति के उपासक हैं। हाँ, लेकिन कोई अशांति करेगा तो फिर हमास, गाजा, फ़लस्तीन दोहरा दिया जाएगा। डंके के चोट में कर रहा हूँ। कोई अगर ज़बरदस्ती करेगा और मेरे खिलाफ़ करेगा तो यकीन मानिए, बेंजामिन नेतन्याहू सर हो या ट्रंप हो या पुतिन हो या कोई भी हो, दूर नहीं है मेरे नज़रों से, मेरे दृष्टि से। मैं किसी से कुछ भी करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं कान्हा का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ। कृष्ण का आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। यही मेरे परिचय है। मैं विद्या मंदिर का एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। ठीक है, मन में पीड़ा थी तो ये बातें कह दिया। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। ठीक है, बहुत सारा संदेश रहता है। और कुछ भी चीज़ हम लिखते हैं तो उसके पीछे का कारण ये नहीं है कि हम ही लिख रहे हैं, वो पगलवा लिख ही रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। भगवान कृष्ण भी बदनाम थे, हम बदनाम हैं बीते युग में, कलयुग में। और अभी भी आप मुझे कहते हैं कि जाके अपना थोड़ा इलाज करवाओ, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप ऐसी आलोचना करते हैं मेरे लिए। ठीक है ना। भगवान कृष्ण भी बहुत बदनाम थे, आज भी भगवान कृष्ण बदनाम है। और राधा आज भी रोती है, राधा रानी के आंसू आज भी हैं, बस आप देख नहीं पाते हैं, हम तो देखते हैं ना। भगवान कृष्ण बहुत बदनाम हुए हैं अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम के लिए। प्रेम किसी और से किए, विवाह किसी और से लेके और भी भगा के कर लिए। भगवान भगवान होते हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह हम लोग नहीं खड़ा कर सकते हैं जी। भगवान राम के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा? साक्षात विधाता थे वो। भगवान कृष्ण के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा? नहीं, वो विधाता थे ही। भगवान के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, आलोचना हो सकती है, हर समय में आलोचना होती है। भगवान कृष्ण को तो 100 गालियाँ पड़ी थी जी, अभी मुझे याद आ रहा है। उसकी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तालब शख्स है उसका नाम है। 100 गालियाँ दिया था भगवान को। तो गाली तो भगवान को पढ़ते रहते हैं। अब मैं भगवान का भक्त हूँ तो आप गाली दीजिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भी कुछ न बिगड़े। ठीक है, आदेश हो गया यहीं तक बोलने के लिए। आपने सुना, आपने प्रयास किया, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे हैंडल किया। और आषाढ़ का जो सुनामी थी, सुनामी नहीं कहना चाहिए, बारिश जो थी तूफ़ानी, वो बहुत अच्छा था। भले कुछ नुकसान भी हुआ तो सब चलते रहता है। सावन आ गया है, भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। अच्छा से सावन में जल ढारिए, अपने हृदय को पवित्र कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी भी इच्छा पूरी हो। इच्छा मतलब मुझे भी, मैं जो चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो अच्छे तरीके से, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, मेरा यही इच्छा है। और धरती खुश हो, धरती खुशहाल हो, धरती में समृद्धि आए, धरती में खूब सब कोई अमीर हो, स्वर्णिम युग फले फूले। स्वर्णिम युग का जो हमने कल्पना की है वह स्वर्णिम युग आगे बढ़े। स्वर्णिम युग में सब कोई धनवान हो, सब कोई निर्धन हो। हाँ, पाप पुण्य चलते रहेंगे, हर युग का समय झूठ पाप चलते रहेंगे, अंधकार प्रकाश चलते रहेगा, झूठ सच चलते रहेगा। तो सब हिस्सा है जी प्रकृति का, सृष्टि चक्र का, उसको कोई नहीं रोक सकते हैं। और हम लोग जैसे साधारण आदमी तो और नहीं रोक सकते हैं। हम लोग को साधारण तरीके से रहना है, ठीक है ना। मेरा प्यारा गुजरात, आई लव यू। गुजरात से बहुत प्रेम है। गुजरात में बीते युग में हमने 2 साल समय बिताया था। सोमनाथ, प्रभास पाटन में, उनको ही मेरा प्रणाम पहुँचे। और जहाँ कहीं भी देवी देवता जिस जिस जगह पे विराजमान हो, सबको हमारा प्रणाम पहुँचे, पूरे भारत को हमारा प्रणाम पहुँचे। और बस, जय श्री कृष्णा।